1970 के बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही देखी गई, जहां पर नवाज शरीफ सरकार को बेदखल कर दिया गया था और उस वक्त वहां पर तख्ता पलट हुआ था। तो सबसे पहले 1958 में तख्ता पलट की तस्वीरें आई थी। उस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हुआ था वो सबने देखा। उसके बाद 1999 की अगर बात करें, उस वक्त भी यही हुआ था। और अब चलिए पाकिस्तान के इन हालात पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जेके बंसल जी, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मनन द्विवेदी जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान के हालात काफी गंभीर हैं, तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, वो दिन अब दूर नजर नहीं आ रहे हैं। बंसल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक नहीं अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी तरह से चरमराए हुए हैं पाकिस्तान में। बेरोजगारी की बात करें, भुखमरी की बात करें, या फिर पीटीआई समर्थकों का जिस तरीके से इमरान खान के रिहाई को लेकर प्रोटेस्ट देखा गया उसकी बात करें, या फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान खुद को आज़ाद कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। एक के बाद एक कई तस्वीरें ऐसे अब निकलकर सामने आ रही हैं, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। बंसल जी, देखिए, तख्ता पलट तो क्या होगा, वो इसलिए नहीं कि आर्मी खुद ही अभी कंट्रोल कर रही है। ये तख्ता पलट की बात तब आती है जब कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात, जैसे आपने बहुत सही बताया, इतना बुरा हाल है चारों तरफ से कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान में एक सिविल वार हो जाएगा, क्राइम आम मचेगा। अभी पाकिस्तान की आर्मी में वो शक्ति नहीं रही है जो पहले थी। अभी जो है जनता भी उनके खिलाफ में है, उनके कर्नल को पकड़ के तालिबानी लेके चले गए हैं। जनता जो है इनके मजिस्ट्रेट और पुलिस को मार रही है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और जो वहाँ के पीटीआई के नेता हैं वो सरेआम जो धमकी दे रहे हैं, पिस्तौल रख देते हैं उनके पुलिस वालों की कनपटी पे, जो कि रिपोर्टें आ रही हैं। उनके जो एक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, गंडापुर जो है, उन्होंने काफी जो है बहुत जबरदस्त एक जलसा निकाला हुआ है। इसके अलावा जितने भी पीटीआई के बड़े लीडर्स हैं, करीब 90, उनको जो है सबको जेल में डाल दिया गया है। तो ये देखते हुए, इससे भी बड़ी बात ये है, तो जो आपने बताया, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये इनकी इकोनॉमी हालात भी खराब है। $7 बिलियन मिलने वाले थे जुलाई में, इनको प्रॉमिस किया था आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, जो कि अभी तक भी इनको नहीं मिले। और उसका कारण यह है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत खराब है। $2 बिलियन जो इन्होंने चाइना से लोन लिया, और जो चाइना, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है बंसल जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मनन द्विवेदी जी भी हैं। मनन जी, देखिए, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रोटेस्ट कई वक्त से हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का भी सहारा ले रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात पूर्णतया सच है। और अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति में ये है, मुख्य धारा ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है यूक्रेन और रशिया में भी जाकर कि डिफेंस से कुछ चीज नहीं होगी, वॉर को सॉल्यूशन नहीं है, पर डिप्लोमेसी सॉल्यूशन है। और पाकिस्तान को ये कई बार कह चुके हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं होती है, कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी कूटनीति संभव नहीं है, क्योंकि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मतलब आतंकवाद और शांति की प्रस्तावना साथ साथ नहीं की जा सकती। ये हमारी विदेश नीति का एक अपूर्व घटक बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और जहां तक पाकिस्तान के आज के बारे में हम देखें तो हम चाहेंगे कि ये एक तरीके से पाकिस्तान का डीप स्टेट है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, और इनके साथ मिला हुआ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जो ये लोग सरकारें बदलते रहते हैं, नए हुक्मरानों को लाते हैं, और अगर वो उनके आगे शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ जिरह करते हैं, तो वो लोग उनको हटा देते हैं। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक दिन पहले की बातचीत पर। कल की पहले की जो घटनाक्रम है, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किया है, जो अताउल्ला तरार हैं वो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उन्होंने ये बात पूरे पुरजोर तरीके से बोली है
कि कोई भी पीटीआई, मतलब इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पीटीआई के व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसेंडियरी फोर्स ने पार्लियामेंट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एंटर होके इनको नहीं अगवा किया है, या सरकार ने इनको नहीं किडनैप किया है। पर हम ये पाएंगे कि जो सादिक मियां हैं, जो अय्याज सादिक हैं, वो स्पीकर हैं पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के, और उन्होंने ये बात बोली है और ये एक्सेप्ट किया है। मतलब एक ही जगह से दो तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। जो अय्याज सादिक, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बेसिकली कुछ अनटूवर्ड मूवमेंट हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और जिसके तहत कुछ मास्क पहने हुए कुछ व्यक्ति पाकिस्तान प्रीमाइसेस में आए, और उन्होंने वहां पर आकर पूरी तरीके से पीटीआई के लोगों को के साथ मिसबिहेव किया, और दो या चार लोगों को वहां से अगवा करके ले गए, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये स्टेट एजेंसी का काम है। तो इस तरीके की अगर हम बातों को देखें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान एक तरीके का बनाना रिपब्लिक बन चुका है। कभी आईएमएफ के आगे कटोरा लेके जाता है, कभी और चाइना का क्लाइंट स्टेट और चाइना का स्लेव स्टेट तो पाकिस्तान है ही मॉनेटरी रूप में। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो डेट है वो अराउंड 62.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 24 ट्रिलियन डॉलर्स अपने डोमेस्टिक डेटर्स को ओ करता है पाकिस्तानी सरकार। और जहां तक आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान आतंकवाद और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, तो ये बात सर्वविदित है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान भारत में फैलाता रहता है। और सिंबॉलिक तौर पर सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर जब उनकी तख्तपोशी हुई और वो प्राइम मिनिस्टर की ओथ को लेने लगे, उसी दौरान कश्मीर श्रीनगर में जम्मू में अटैक किया गया और सिंबॉलिक मैसेज दिया गया भारत सरकार को, पाकिस्तान के टेररिस्ट एजेंट्स द्वारा, कि हम लोग नाखुश हैं आपके तीसरे टर्म से, और हम लोग आपके देश में या कश्मीर प्रोविंस में अनार्की फैलाएंगे। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हमारे साथ जेके बंसल सर भी जुड़े हुए हैं। बंसल सर, देखिए, जिस तरीके से ये तो बात हुई कि आतंकवाद से किस तरीके से कनेक्शन है वो जग जाहिर है, आर्थिक व्यवस्था क्या है वो जग जाहिर है। अगर बात अब कर ली जाए वहाँ के हालातों की, तो 31 सितंबर तक का जो वक्त है वो पीटीआई समर्थकों ने दिया है। शहबाज मुनीर को ये वक्त दिया गया है, 21 सितंबर तक का समय दिया गया है। उस बीच क्या हो सकता है और 21 सितंबर के बाद क्या करेंगे पीटीआई समर्थक? देखिए, पीटीआई समर्थक जो हैं उनको जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं पाकिस्तान का टीवी देख रहा था तो उसमें इमरान खान के फेयर में काफ़ी जनता है, तो वो एक बहुत बड़ा जलसा और जो एक त्राहिमाम मचाएंगे, और वो दोनों तरह की त्राहिमाम मचाएंगे। जनता आएगी सड़कों पर, उसमें वायलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये तहरीके जो पीटीआई पार्टी है, इसमें काफी लोग जो है वो वायलेंस भी करते हैं। जैसे कि अभी भी उनके जो शासक हैं, जो उनके नेता हैं, जिसपे इल्जाम लगा है कि एक पुलिस वाले की कनपटी में उन्होंने जो है एक पिस्तौल रख दिया या गन रख दी, तो इस तरह की बातें वहां पर होंगी। 9 मई 2023 को जब एक बहुत बड़ा यहाँ पे बवाल किया था इन्होंने, और आर्मी के कैंप पर भी और आर्मी के हेडक्वार्टर पर भी अटैक कर दिया, तो इस तरह की स्थिति दोबारा हो सकती है। और अब आर्मी को भी का भय भी खत्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जब तक वहाँ बिल्कुल एकदम सूटेड साइट या मार्शल लॉ ना लगा दिया जाए, तो इसको मिटाना या इस स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, जैसा कि कहा गया है कि बहुत सारे जो है जो एजिटेशन हो रहे हैं, और अभी जो सिंध में भी एजिटेशन हो रहा है, रिवर सिंध नदी के पानी को लेकर के, वहाँ के भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्होंने एक एजिटेशन किया हुआ है। पीओके में ऑलरेडी है ही, उनको बिजली नहीं देते ये, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एजिटेशन है। वैसे भी वहाँ के लोग बिल्कुल नाखुश हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, जो कि डूरेंट लाइन को वहाँ पर नहीं मानते। तालिबान के साथ में इनका झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे होता है ईरान के साथ में। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, और ये अभी तोड़ की कगार पर है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे, टुकड़े अलग से हो जाएंगे, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब ही बचेगा बस सिर्फ पाकिस्तान का, बाकी बलूचिस्तान
और पीओके और ये जितने भी खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। और पाकिस्तान अपने आप को ये संभाल नहीं पा रहा है। मिलिट्री वहाँ की करप्ट है और वो देश को, शासन को चलाना चाहती है। पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके हाथ की कठपुतली हैं, उनके हाथों में खेलते हैं, वो करप्ट हैं और अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। जो पावर में आता है धन इकट्ठा करता है, विदेशों में ले जा करके धन अपने इकट्ठा करके वहां पे रहते हैं। चाहे आप आर्मी के ऑफिसर ले लीजिए या पॉलिटिशियन ले लीजिए, जो भी पावर में होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और पाकिस्तान का बचना अभी बिल्कुल मुश्किल है। ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक नहीं अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो